नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, आज तारीख है 4 मार्च 2025 और यहाँ पे 5 मार्च 2025 के लिए यानी कि बुधवार वेडनेसडे के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके इंट्राडे लेवल बताऊंगा, लेकिन डिस्क्लेमर ध्यान से सुने। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करते हैं स्टॉक्स पर उन लेवल पे, तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। बाकी आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। लेकिन उसके लिए वहाँ पे भी जो भी आप ट्रेड लेते हैं अपने रिस्क पे लीजिए, क्योंकि डिस्क्लेमर आप सबके लिए बराबर है। तो 3 स्टॉक्स जो मैंने कल पहले दिया था उसका रिव्यू करेंगे, फिर नया 3 स्टॉक कल के लिए, ठीक है, आने वाले कल के लिए। तो 3 स्टॉक में जो पहला स्टॉक मैंने आप लोग को दिया था, उसमें पहला स्टॉक था कैनफिन होम्स, है ना, कैनफिन होम्स। चलिए देखते हैं कैनफिन होम्स ने कैसा काम किया है, कुछ पैसा उसा बना या नहीं बना, ये भी बहुत जरूरी है। बाइंग करना था 582 के ऊपर और सेल करना था 574 के नीचे। देखिए मैं आपको बता दूं कि 3 स्टार स्टॉक्स में जो 3 स्टॉक्स मैं देता हूं उसमें किस तरह से एंट्री लेना चाहिए, उसके प्रॉपर वीडियो अलग से बना हुआ है, सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इंड स्क्रीन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो पहले मैं बता दूं कि इसको खरीदना था 582 के ऊपर, सेल करना था 574 के नीचे। तो देखिए 574 के नीचे ये गया ही नहीं। अगर ये टच करके अगर किसी ने इस पर बहादुरी दिखा के ट्रेड किया होगा अगर सेल साइड में, तो उनका एसएल कट गया होगा सेकंड कैंडल, जबकि ये एक्चुअली 574 के नीचे ये सस्टेन ही नहीं किया। ध्यान से देखिए, बिल्कुल नहीं, एकदम वहीं से टच करके जो है ना, लो यहाँ पे आपने बनाया 574 रुपया 20 पैसे का, इसके नीचे सेल करना था। बाइंग करना था 582 के ऊपर। हाँ, बाय में अगर किसी ने इंट्री लिया हो तो फिर उसके टारगेट जो बनते हैं 86, 90 और 94, उसने सारे टारगेट फिर आपको डन करके दिया है कैनफिन होम्स ने। सेकेंड स्टॉक था आईसीआईसीआई प्रू लाइफ। तो चलिए मैं आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को भी देखते हैं क्या हुआ है आईसीआईसीआई प्रू लाइफ में। आईसीआईसीआई प्रू, इसको बाइंग करना था 557 के ऊपर, सेल करना था 550 के नीचे। 557 के ऊपर गया नहीं, बात खत्म हो गया। 550 के नीचे सेल करना था। उसके बाद जो पहला टारगेट था 546 वो मिल गया, दूसरा टारगेट था 542, नहीं बस एक ही टारगेट मिला। सेकेंड स्टॉक था टाटा, तीसरा और फाइनल स्टॉक था टाटा केमिकल। इसको बाइंग करना था 792 के ऊपर, सेल करना था 783 के नीचे। तो देखिए ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ और शुरुआत में ही इसने पहले ही कैंडल में 775 तक का लो लगा दिया है ना, गजब कर दिया इसने। तो लगभग पहले ही कैंडल में इसने सेल साइड काम कर दिया। तो सेल साइड तो फिर मामला बनेगा ही नहीं। बाय करना था 792 के ऊपर, तो 792 के ऊपर किसी ने अगर बाय करने की कोशिश किया होगा तो उनको टारगेट नहीं मिला होगा, उनको लॉस हुआ होगा। तो ये 3 स्टॉक का रिव्यू हो गया। अब बढ़ता हूं कल के लिए 3 स्टॉक, यानी कि 5 तारीख के लिए। उसमें पहला स्टॉक है दिल्ली वेरी, और दिल्ली वेरी का सिलेक्शन रीजन समझते हैं क्यों सेलेक्ट किया है। जरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसको आप देखिए। तो एक डबल टॉप कह सकते हैं, या 3 बार का, डबल टॉप नहीं, डबल बॉटम कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन का अच्छा सपोर्ट ले रहा है। देखिए ये एक डबल बॉटम के जैसा काम कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक बॉटम है, दूसरा बॉटम यहाँ है। हालांकि बीच में भी आने का कोशिश किया था, उसके पास से बाउंस किया, सेम अच्छा जगह से रिकवरी दिखाया, यहाँ से भी रिकवरी दिखाया, रिकवरी। तो ये सपोर्ट एरिया, अगर ये सपोर्ट एरिया टूट जाता है दिल्ली वेरी का 15 मिनट के चार्ट पे, तो सेलिंग आ जाएगा। अदरवाइज फिर यहीं से जहां पर क्लोजिंग है वहां से अगर ऊपर ही चलता है तो बाइंग देखना पड़ेगा। तो अगर ये रिकवरी करता है 250 के ऊपर तो एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है बाय 250, स्टॉप लॉस 247, 247 रुपए का, और जो टारगेट होगा 253, 253, दूसरा हो गया 256, 256, और तीसरा हो गया 259, 259 रुपए का। लेकिन अगर ये सपोर्ट एरिया तोड़ देगा तब तो सेल करेंगे, और सेल का कितना लेवल रहेगा 244 के बिलो, सेल बिलो 244। जो स्टॉप लॉस हो जाएगा इस कंडीशन से हमारा 247 का, 247 रुपए का। जो टारगेट होगा 241, 241, दूसरा 238, 238, और तीसरा 235, 235 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आप ट्रेड को अवॉइड करने का कोशिश कीजिए। बाकी आप उसके बाद अगर एग्जीक्यूट करता है लेवल तो ट्रेड करें जिस डायरेक्शन में, अदरवाइज ट्रेड को अवॉइड कर दें। देखिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 870969652195। इस पर अगर आप हाय लो कुछ भी व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा।
जहाँ पे मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल, और मेरे मोबाइल ऐप पर भी। बढ़ता हूँ सेकेंड स्टॉक की तरफ, और सेकेंड स्टॉक का नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ। सेकेंड स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। कई दिनों बाद इसको सेलेक्ट किया टाटा मोटर्स को, है ना। ये भी सेम देखिए, 2 दिनों से स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है ऊपर जाने का, लेकिन स्ट्रेंथ जा नहीं पा रहा है। सेम जगह से 627-26 के आसपास से रेजिस्टेंस ले लेके गिर जाता है। तो खैर इसको बताइए, हटाई, और यहाँ पे आप देखिए ये सपोर्ट एरिया है, और उसी सपोर्ट एरिया पर ये सस्टेन कर रहा है। अगर ये सपोर्ट एरिया तोड़ देता है तो सेलिंग होगा, अदरवाइज रिकवरी आएगा तो बाइंग करेंगे ऊपर 622 के ऊपर। बाय अब 622, जो स्टॉप लॉस होगा 618 618 का होगा, जो टारगेट होगा 626 626, दूसरा 630 630, और तीसरा 634 634 का। लेकिन अगर ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, सेल का लेवल होगा 616 के बिलो, सेल बिलो 616, जो स्टॉप लॉस होगा 620 620 का, और स्टॉप लॉस हो गया 620। टारगेट होगा सेल साइड में पहला 612 612 का, दूसरा 608 रुपए का 608, तीसरा 604 604 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप अपना स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। तो ये है सेकेंड स्टॉक आपके लिए टाटा मोटर्स। और तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूं, मेटल सेक्टर का JSW स्टील। चल JSW स्टील को देखते हैं, इसका भी सिलेक्शन रीजन। एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त ट्रायंगल पैटर्न बना रखा है, स्ट्रेंथ भी है। ये रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया है, और ये भी रेजिस्टेंस एरिया है, और नीचे से उसी तरह से सपोर्ट एरिया बनाते हुए ट्रेड कर रहा है। तो ये बन गया है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। 15 मिनट के चार्ट पे सपोर्ट है, उसी के आसपास सपोर्ट है, नीचे भी आप जाएंगे तो आपको सपोर्ट ही मिलेगा। तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है इस ट्रायंगल पैटर्न का, तो हम 980 के ऊपर बाइंग देखेंगे, बाय अब 980, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 974 974 रुपए का, जो टारगेट हो जाएगा 986 986, दूसरा 992 992, और तीसरा 998 998 रुपए का। अगर ये तोड़ देता है सपोर्ट एरिया तो सेल करेंगे, और सेल का लेवल होगा 970 के बिलो, 9 सेल बिलो 970, जो स्टॉप लॉस हो जाएगा 976 976 का, जो टारगेट होगा 964 964, दूसरा 958 958, और तीसरा 952 952 रुपए का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो ये वीडियो एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें, और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।